गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कुंडू क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्नैपशॉट्स नाम की जो बुक है क्लास 11th की, उसके फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वॉज अंकल खुसरो। अंकल खुसरो कौन थे और उनके कुछ नोटेबल मतलब ऐसे ट्रेट्स, उनके कुछ फीचर्स बताने उनके कैरेक्टर के जो कि हम नोट कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स, अंकल खुसरो जो हैं वो एक क्रेजी आदमी थे, एक पागल आदमी थे जो कि बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और इम्पेशेंट है। इम्पेशेंट मतलब उनके अंदर पेशेंस की कमी है। और स्टूडेंट्स, ये जो अंकल खुसरो हैं, है ना, ही कुड स्टॉप अदर्स फ्रॉम टॉकिंग बाय शाउटिंग एट देम। ये लोगों को बात करने से रोक देते हैं उन पे चिल्ला के। और इनका एक एक स्टॉक लाइन लाइन है इनकी, वो हमेशा यही एक डायलॉग मारते हैं जब भी कोई बात होती है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ठीक है स्टूडेंट्स। और लोगों को लगता है जो मुराद है इस चैप्टर में, आपको पता होगा, मुराद है, आर्म है और एक अंकल खुसरो है। तो जो मुराद है वो भी लोग मानते हैं कि मुराद भी पागल है, और लोगों को लगता है कि मुराद को ये जो क्रेजीनेस मिली है, ये जो पागलपन मिला है, वो कहां से मिला है? अंकल खुसरो से मिला है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुराद हैड अ वे एंड सम सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद थ्री क्रिएचर्स। मुराद पूरी कहानी में कहता है कि उसकी कुछ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है अलग अलग क्रिएचर्स से। तो क्वेश्चन है कि ये तीन क्रिएचर्स कौन कौन से थे। तो मुराद जो स्टूडेंट्स बहुत ही बोस्टफुल बोस्टफुल होता है, डींगे हाँकने वाला, है ना, लंबी लंबी छोड़ने वाला जो हम कहते हैं। तो मुराद एक बोस्टफुल और सेल्फ कॉन्फिडेंट बच्चा है इस कहानी के अंदर। और जो मुराद है वो बहुत अच्छा है वाइल्ड व्हाइट हॉर्स के साथ डील करने में। और स्टूडेंट्स, पहला तो जो क्रिएचर है वो व्हाइट हॉर्स था जिसके साथ वो बहुत अच्छा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है। दूसरा क्या है? फार्म डॉग्स के साथ उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और तीसरा एक इंजर्ड रॉबिन नाम का, मतलब रॉबिन एक बर्ड है, उसके साथ भी उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम कहानी में देखते हैं कि जो व्हाइट हॉर्स था जॉन बायरो का, उसको क्या है, वो बेटर टेम्पर्ड कर देता है। और स्टूडेंट्स, जो डॉग थे बायरोज के बार में, वो बार्क भी नहीं करते हैं उसके ऊपर, ये चीज भी शो करते हैं कि हाँ, एक्चुअल में उसकी अंडरस्टैंडिंग भी है। और जो लिटिल जो इंजर्ड रॉबिन होता है, वो भी जो है उसको भी जो मुराद है वो ठीक कर देता है। और जिस वजह से वो जो रॉबिन बर्ड है वो क्या है, दोबारा से उड़ के वहां से चला जाता है। तो ये चीज शो करती है कि जो मुराद है उसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बर्ड्स के साथ, डॉग्स के साथ और हॉर्सेस के साथ। स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन और उसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ, सेज द नरेटर। हमारी कहानी का नरेटर कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हुआ जो मैंने देखा। तो उस हमारे नरेटर के लिए कौन सी चीज है जो अनबिलीवेबल थी और क्यों थी? कौन सी चीज अनबिलीवेबल थी, इस चीज पे उसको यकीन नहीं हुआ, और वो चीज उसके लिए अनबिलीवेबल क्यों थी? ये है स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो हमारा जो नरेटर है आरम, मुराद को जब देखता है एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पे वो बैठा हुआ है, तो ये जो साइट है, ये एक जो दृश्य है, वो उसके लिए अनबिलीवेबल था। और यही दृश्य उसके लिए अनबिलीवेबल क्यों था? क्योंकि मुराद और आरम जो है बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो इतना अच्छा घोड़ा जो है खरीद सकें। तो इस वजह से ये जो साइट है वो उसके लिए एक अनबिलीवेबल साइट थी, क्योंकि बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और गरीब परिवार के बच्चे के पास इतना सुंदर सा घोड़ा कहां से आएगा। आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से इस पूरे चैप्टर का। जो बॉयज हैं उन्होंने घोड़ा वापस क्यों कर दिया, रिटर्न कर दिया? या जो बॉयज ने घोड़ा वापस किया क्योंकि वो ऑन साइंस ट्रिकन थे, या वो डर गए थे? तो स्टूडेंट्स, दे रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वर कॉन्साइंस ट्रिकन। आपको ये बात ध्यान रखनी है। उन्होंने घोड़ा क्यों वापस किया? क्योंकि उनका जो जमीर है, कॉन्साइंस मतलब होता है स्टूडेंट जमीर, मन की आवाज जो है, उस मन की आवाज ने उनको कचोटा, है ना। अब वो डरे नहीं थे, कई लोगों को लगता है कि वो डर गए इस वजह से उन्होंने वापस कर दिया। देखो स्टूडेंट्स, ये जो मुराद और जो आरम है वो एक बहुत ही फेमस ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और ये जो फेमस जो इनकी स्टूडेंट जो इनकी जो ट्राइब है वो 11 सेंचुरी से फेमस है अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए। और इन चीजों में ये जो इस ट्राइब के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा प्राइड फील करते हैं। तो एक दिन स्टूडेंट, ये जो जॉन बायरो नाम का एक जो फार्मर है,
ठीक है, जिसका कि व्हाइट हॉर्स था, वो 1 महीने के आसपास पहले जो घोड़ा चोरी हो गया था, और वो अभी तक अपने उस घोड़े को ट्रेस नहीं कर पा रहा। वो क्या है, आरम के घर पे आता है, आरम की मदर से मिलता है, वहां बात करते हैं वहां पे। और जब आरम को पता चलता है कि हाँ भाई ये घोड़ा तो क्या है, किसका है, जॉन बायरो का है, तो वो डायरेक्ट वहां से स्ट्रेट मुराद के घर पे जाता है और उसको बोलता है कि आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप घोड़ा जब तक वापस नहीं लेंगे जब तक कि मैं क्या है, घुड़सवारी नहीं सीख लूं। तो ये चीज शो करती है कि वो डरे नहीं। अगर डर गए होते तो वो घोड़ा तुरंत वापस कर देते। तो ये चीज शो करती है कि जो मुराद और जो आरम है वो डरे नहीं। ठीक है। मुराद बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाता है जब आरम आके उसको बोलता है कि भाई आप जो है घोड़ा वापस नहीं करोगे जब तक कि मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं आ जाएगी। तो जब वो उसको बोलता है कि भाई घोड़ा वापस नहीं करोगे, तो मुराद गुस्से में आ जाता है और वो एक ये डायलॉग मारता है। क्या कहता है कि अ मेंबर ऑफ द घैरगोलेनियन फैमिली वुड नॉट स्टील, कि भाई जो घैरगोलेनियन जो फैमिली है उसका जो मेंबर है वो क्या है, चोरी नहीं करेगा, और जो घोड़ा है वो उसके ट्रू ओनर के पास वापस जाएगा। ठीक है ना। और when on the way to Fetwagian's deserted vineyard, they met John Byro। और स्टूडेंट जब ये वापस आ रहे होते हैं, ठीक है ना, डेजर्टेड विनेयार्ड जो कि फेटवेजियन नाम के फार्मर का था, तो रास्ते में इनकी मुलाकात जॉन बायरो से होती है। और स्टूडेंट जो जॉन बायरो है वो पूरे घोड़े को स्टडी करता है और वो कहता है कि मैं कसम खा लेता कि ये घोड़ा मेरा है अगर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में नहीं पता होता। मतलब हमें पता है कि जो मुराद और जो आरम है वो घैरगोलेनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और उनकी जो ट्राइब है बहुत ही फेमस है स्टूडेंट्स अपनी ऑनेस्टी और ट्रस्ट के लिए। ऐसा माना जाता है कि इस ट्राइब का जो आदमी है वो यू नो चोरी चकारी बिल्कुल नहीं कर सकता, मतलब लोगों को धोखा नहीं दे सकता। ठीक है। और वो कहता है ही वुड रादर बिलीव हिज हार्ट देन हिज आईज, दे हैड नो रीजन टू फियर। और कहता है कि मुझे अपने दिल पर ज्यादा यकीन है ना कि मेरी आंखों पर। आंखों से तो वो देख रहा है कि भाई घोड़ा बिल्कुल घोड़ा उसके सामने है, लेकिन कहता है कि ये नहीं, मेरा जो दिल है वो इस चीज को मानने को तैयार नहीं कि भाई इस ट्राइब का जो कोई भी बच्चा है या आदमी है वो चोरी कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, इन बच्चों का, मुराद और आरम का जो सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग है, ठीक है, इस वजह से ये घोड़ा वापस कर देते हैं। वो रियलाइज करते हैं कि भाई हाँ ये गलत है घोड़ा रखना, इस वजह से वो घोड़े को वापस इसके ओनर को, मतलब जॉन बायरो के बार्न में बांध कर वापस आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो होती है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि स्टूडेंट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है पढ़ सकें और जो है अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सके। स्टूडेंट्स, जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आपसे। जब तक के लिए बाय बाय।